गंगा मैया गंगा घाट छोड़कर यहाँ पर आकर बस गई। आज का दिन यहीं से शुरू होता है। आप सभी का राजू चाचा ब्लॉग में स्वागत है। मैं आ गया अपने बसंती के ऊपर और उस पर सवार होकर मैं चल दिया करण मामू को लेने। मामू बोले कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, पर वहाँ पर खड़े ही नहीं थे और मामू दौड़ते हुए आ रहे हैं और हाय का इशारा करते हैं और हमारे बसंती के ऊपर हम तीनों लोग बैठकर चल देते हैं। और मामू कुछ मौसम के बारे में बोल रहे हैं। आज मौसम साफ है, गरीबन को राहत मिले। अब हम लोग पहुँच चुके धनपुर मार्केट में और चल दिए हम लोग राजन भैया की दुकान पर पासबुक लेने। जाने पर हमारा पासबुक आ गया था। काफ़ी दिन से हमें राजन भैया दौड़ा रहे थे और मैं पासबुक लेकर चला आया अपने बसंती के ऊपर सवार हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे कुछ फैन फॉलोअर्स मिल गए थे। अब हम लोग चल दिए दूसरे दुकान के साइड। आइए हम बताते हैं कि हम लोग क्या लेने आए थे। हम लोग आ गए शिव हार्डवेयर एंड पेंट शॉप पर। मैं अंदर गया तो देखा चाचा जी ऊपर लटके हुए थे। तो दोस्तों मैं अपने सामान का डिमांड किया और भैया जी हमारे लिए 3 चूल्हा लेकर आए। मैं भैया जी से रेट पूछा तो भैया ले गए उसको किलो के हिसाब से तौलने। हम लोग सामान लेने के पास चल दिए अपने बसंती के पास। अब हम लोग चल दिए दूसरा सामान लेने। हम लोग दुकान पर पहुंचने के बाद चल दिए हम दूसरे दुकान पर रेट पता करने के लिए और वहाँ पर पेमेंट भी किए। मैं यहाँ पर दादा को लिवा कर आया और मुझे लेना था सीमेंट। मैं यहाँ बसंती को मोड़ने लगा और यहाँ पर मेरे मामू मुझे क्या बोल रहे हैं आप लोग खुद ही सुनिए। बहुत मिर्चुक आदमी है भाई, थोड़ा सा घुमाना रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करेगा, बहुत तेल बचाता है। मैं आ गया सीमेंट वाले रूम में और देखिए कितना ढेर सारा सीमेंट रखा हुआ है और यहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली का आत्मा मेरे अंदर घुस गया और एक बोरी सीमेंट मैं उठाकर अकेले लेकर आया। हम लोग घर के पास पहुँचे ही थे। यहाँ पर मिल गया लाला पटवारी। लाला पटवारी बोले कि हमें बैठा कर चलो, लेकिन हम लोग नहीं बैठा उसे और पहुँच गए हम लोग घर पर। हम लोग कुछ सामान भूल गए थे और हम लोग चल दिए जराव मार्केट। हम लोग पहुँच गए जराव मार्केट और चल पड़े हम लोग अभय किराना स्टोर पर। अभय भाई आए और मुस्कुराते हुए पूछे कि क्या लेंगे आप लोग। सेब बा सेब, केला बा है तब कितना बिना दुकान खोले है यार गुरु तुम। हम लोग केला और सेब ढूंढते हुए चल पड़े दूसरी दुकान की ओर। ये रहा यमाडे स्कूल, मतलब माता राम दुलारी। इसमें कौन कौन पढ़ता है और कौन कौन इस स्कूल को जानता है कमेंट में ज़रूर बताएं। चल दिए दूसरे दुकान की ओर। फाइनली गाइस हम लोग को केला मिल ही गया। केला लेने के बाद दोस्तों मैं चल दिया अपने बसंती पर सवार होने। भैया है अब जाते याद है हमने अपने घर ही यहाँ रास्ते में खिंचो मुँह दाता पता नहीं कि हाँ गए जट करके घूरिए सन बड़की माई मिले हैं, बड़की माई पता नहीं कहाँ कहीं। हम देखे गाय स्कूल हमारे गाँव के आधे सब यहाँ धान पीटत हैं, पूरा का कथिन धान देख सकते हैं आप सब खराब हुआ बा है तब वो सब यहाँ धान पीटत हैं। और ये खेत गाय से स्कूल के बगले बा ही खेत, यहाँ स्कूल में के बढ़ा था कमेंट कहीं बताओ स्कूल नाम देख लेते चल। हाँ तो देखा गाय सरे यहाँ तेरे रास्ते में चचो केला बेचत हैं, तभी सब ये हमने बार कटाए थे ये सब अपन लोग हुई और यहाँ साइकिल बनत है, ये लाइब्रेरी हुई और बकिया। हाँ गाइस यहाँ से जहाँ तक दिखाता जहाँ तक नजर जाता सब अपन हुए। देखा यार धान भी जाता है केकरे गांव में पानी बरसाना कमेंट कहीं बताओ केकरे धान होता वाट लगा। मामू को जहाँ से उठाए थे वहीं पर छोड़ने के बाद मामू ने क्या बोला सुनिए आप लोग। भाई गाइस मैं जा रहा हूँ। मामू अपने घर के साइड चल दिया और मैं भी अपने घर के साइड चल दिया। मैं भी पहुंच गया अपने घर और बसंती को स्टैंड किया और केला लेकर चल दिया अपने घर में। घर पर घुरैया हो रहा था और मुझे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि मुझे गिट्टी भरना है और पहुंचाना है वहां पर। तो मैंने फटाफट गिट्टी भरने लगा और पहुंचाने लगा। मैं अकेले काम कर रहा था। मेरा चपड़गंजू दोस्त आया और मेरा हेल्प करवाने लगा। देखने में तो छोटा है पर बहुत बड़ा डिफाल्टर लड़का है ये। मेरा चपड़गंजू दोस्त मुझसे फावड़ा छीनकर गिट्टी भरने लगा। अब यहाँ पर धुरमुस की ज़रूरत थी पर धुरमुस नहीं मिला। काफ़ी खोजने के बाद यहाँ पर एक डंबल मिला, उससे ही काम चलाया हम लोग। धुरमुस करते करते यहाँ पर गिट्टी कम पड़ गया। मैं और मेरा चपड़गंजू दोस्त दोनों मिलकर गिट्टी फिर से ढोए। इस चपड़गंजू ने मुझसे पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं बोला कि एकदम झिंगुरी की टांग लग रही हो। ये झिंगुर बाइक सीखने की कोशिश कर रहा है। ये झिंगुर बाइक सीख रहा था और मुझे बुलाया, मुझे बैठाया अपने बाइक पर और चल दिया। ये झिंगुर बाइक लेकर कुछ दूर गया और अब इसको करना था रिटर्न। इस झिंगुर का दोनों साइड पैर पहुंच नहीं रहे थे। फिर उतर कर बाइक मोड़ा और चल दिया घर के साइड।
इस झिंगुर ने मुझे घर पर पहुंचाया और मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारे रूम पर किसी ने गिट्टी गिरा दिया। मैं चल दिया अपने बसंती को उठाकर सीधा अपने रूम के साइड। ये पता नहीं कौन चच्चा है, गाड़ी तो ऐसे पार्क किया है जैसे इनके बाप का रोड हो। रूम पर आने के बाद देखा तो यहाँ पर एक ट्रक गिट्टी गिरा हुआ था। पता करने के बाद पता चला कि ये हमारे चाचा जी ही गिरवाए थे। देखा तो हमारे यहाँ सचिन चचा, थोड़ा सा बातचीत हुआ और हम लोग चल दिए अपने बसंती को उठाकर। हमारे सचिन चचा अभी तक गंजी उल्टा पहने हुए थे, अब जाकर उसको सीधा पहने और हम लोग चल दिए घर की तरफ। दोस्तों शनिवार के दिन हम लोग लोहा खरीद कर आए थे और मेरे घर वाले बोल रहे थे कि शनिवार के दिन लोहा खरीदा नहीं जाता। मुझे धक्का मार कर बाहर निकाल दिए, बोले कि जब तक इसको रिटर्न नहीं करोगे तब तक तुम घर पर वापस नहीं आ सकते। दोस्तों हम लोग जहाँ से सामान लिए थे वहाँ पर फिर से पहुँच गया और वहाँ से भैया से हम अपना दुख दर्द और समस्या बताए। फिर भैया ने मेरा दुख और दर्द समस्या समझा और मेरा पैसा रिटर्न किया और हम लोग चल दिए उस पैसे से दूसरा सामान लेने। हम लोगों को चाहिए था चना और हम लोग चाचा जी से बोले कि चाचा हम लोग को चना दो और चाचा जी तुरंत हम लोग को तौल कर तुरंत चना दिए। हम लोग सामान लेने के बाद डायरेक्ट अपने बसंती पर बैठे और चल दिए घर की ओर। हम लोग जा रहे थे, हमारे एक फ्रेंड मिल गए जो कि वो पैदल थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। उनको अपने बाइक पर बैठाया और बातचीत करते हुए उनको साहिबपुर चौराहा तक छोड़ा। फिर हम लोग भी अपने घर पर पहुंच गए और अपने बसंती को स्टैंड कर दिया। 2 hours later. मैं और मेरा नगेंद्र भाई हम दोनों लोग फिर से निकल गए घूमने के लिए। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और बहुत तेज़ी के साथ बारिश का संभावना था और यहाँ पर बारिश भी होने लगा। रास्ते में हमारा स्कूल का एक फ्रेंड मिल गया, वो ऑटो का वेट कर रहा था, उसको ऑटो नहीं मिली। फिर हम लोग उसको लिफ्ट दिए, उसको लेकर आकर ऑटो में बैठाए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। रास्ते में तो ऐसा दिखा जैसे गंगा मैया अपना घाट छोड़ के यहाँ पर आकर बस गई। अब हम दोनों का यहाँ पर होना था हल्का और यहाँ पर बाइक रोक लिए और हम दोनों लोग आराम से हल्का हुए। उसके बाद हल्का होकर आए, बैग टांगे और हम लोग फिर से अपने चल दिए मंजिल की ओर। यहाँ पर मिल गया हमारा छोटा भाई शिवम और इसे थोड़ा सा कुछ सामान लिए और हम लोग चल दिए घर की तरफ। घर आते समय हम लोग नए रास्ते की तलाश में चल पड़े और हम लोग एक नया रास्ता भी देख लिए। उसके बाद नगेंद्र को जहाँ से लिए थे वहाँ पर गए, छोड़ दिए और नगेंद्र का फ़ोटो भी क्लिक किया और हम चले आए घर पर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।